यूपी के बलरामपुर के रहने वाले झांगुर बाबा, जिसका पूरा नाम जमालुद्दीन है, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। 2 दिनों से उसकी तमाम संपत्तियों की जांच चल रही है। इसके अलावा एसटीएफ उसे गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। उसके ऊपर आरोप है कि हिंदुओं की तमाम जातियों की लड़कियां, यानी जितनी अपर कास्ट की लड़की है, अगर वो कन्वर्ट कराई जाती है तो उसका रेट अलग और उसको लाने वाले को अच्छा खासा इनाम। ये तमाम आरोप हैं और कई लड़कियों का अब तक ये धर्मांतरण करा चुका है, तमाम इन किन प्रकारेण से। लेकिन इसकी चर्चा भले ही खूब हो रही हो, लेकिन बुलडोजर चल रहा है बलरामपुर के उतरौला के आसपास के कई गांवों में। लेकिन वो जमीनें जहां पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो नाम है नीतू नवीन बोहरा के, यानी नसरीन के। आखिर नीतू बोहरा और उर्फ नसरीन ये है कौन, और ये झांगुर बाबा के करीब क्यों आई? आखिर ऐसी क्या करीबी है नीतू और झांगुर बाबा के बीच में कि नीतू उर्फ नसरीन बीते कई सालों से झांगुर बाबा के आवास पर पत्नी की तरह, यानी बीवी की तरह रह रही है। नीतू नवीन बोहरा उर्फ नसरीन के बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं जो कि चौंकाने वाली। पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि नीतू बोहरा उर्फ नसरीन मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली है। वो मुंबई में अपने पति नवीन बोहरा के साथ झांगुर के संपर्क में आई थी और उसने बाबा को बताया था कि उसे मानसिक तौर पर कुछ दिक्कतें और साथ ही प्रेगनेंसी में भी परेशानियां आ रही। कथित तौर पर उसकी तमाम दिक्कतों को झांगुर बाबा ने ठीक किया। उसी के बाद से वो बाबा की मुरीद हो गई, बाबा की भक्त हो गई और फिर बाबा ने जैसा कहा वैसा करने लगी। बाबा ने कहा कि मेरे साथ रहने लगो, यहीं पर रहो। वो वहीं आकर के रहने लगी। बताया तो यहां तक जा रहा है कि बलरामपुर के रहने वाले इस शख्स ने मर्ज जाने के बाद नसरीन को दवाइयां दी थी। बाबा ने उसे एक अंगूठी भी दी थी। फायदा होने पर नसरीन झांगुर बाबा से इतना प्रभावित हो गई कि उसके बाद कई बार उससे मिलने आती रही। आपको बता दें कि झांगुर बाबा के बारे में यह भी पता चला है कि झांगुर बाबा पहले अंगूठियां ही बेचता था। हालांकि नसरीन के बारे में कहा जा रहा है कि बाद में नसरीन झांगुर बाबा के साथ रहने लगी और नीतू उर्फ नवीन बोहरा और उसके पति यानी नवीन बोहरा का बाकायदा बाबा ने धर्मांतरण करवा दिया। नवीन को अपना नाम जमालुद्दीन रखवा दिया, जबकि नीतू को नसरीन बना दिया। धर्मांतरण के बाद दोनों बाबा के इतने करीब हो गए और इतने राजदार हो गए कि सिपह सालार की तरह काम करने लगे, या यूं कहिए कि एक राज्य में 2 मंत्री और महामंत्री बन गए थे। बलरामपुर की इसी कोठी में जिसमें बुलडोजर चला है वो नसरीन के ही नाम है। आलम यह भी था कि नवीन गाड़ी चलाता था और पीछे की सीट पर नीतू यानी नसरीन और झांगुर बाबा बैठ करके पूरा नेटवर्क संचालित करते थे। झांगुर बाबा और उसका बेटा महबूब भी इनके साथ मिलकर के धर्मांतरण के पूरे नेक्सस को ऑपरेट करता था। इसके लिए बाकायदा विदेशों से फंडिंग होती थी। अब इस पूरे प्रकरण में ईडी की भी एंट्री हुई है और ईडी ने इस पूरे प्रकरण को मुकदमा दर्ज करके जांच के दायरे में ले लिया है। नसरीन को झांगुर बाबा अपनी पत्नी की तरह रखता था और लगातार धर्मांतरण करवाने में जुटा रहता था। हालांकि बीते काफी दिनों से यूपी एसटीएफ ने झांगुर बाबा, उसके बेटे महबूब, नीतू नवीन बोहरा और नवीन बोहरा तक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि झांगुर बाबा ने मुंबई के बोहरा परिवार को पूरी तरह से इस्लाम में परिवर्तित करा लिया, यानी इस्लाम कबूल करवा लिया। 2015 में दुबई में इस परिवार ने इस्लाम कबूल किया था। नवीन बोहरा जमालुद्दीन बन गया, नीतू बोहरा नसरीन बन गई और इसके अलावा इनकी नाबालिग बेटी जिसका नाम साभिया रखा गया वो भी परिवर्तित हो गई। इसके बाद इस परिवार के नाम कई संपत्तियां जो कि करोड़ों की हैं, उनमें से एक पुणे की है। इसके अलावा बलरामपुर में भी कई संपत्तियां खरीदी गई। एटीएस की जांच में पता चला है कि नीतू उर्फ नसरीन का नाम अब तक 8 बैंक खातों में मिल चुका है। इसकी बाकायदा खाता रिसिप्ट और कई किताबें हमें मिल चुकी हैं। इनमें 5 करोड़ से ज़्यादा की रकम का लेन देन है। इसके अलावा तमाम संदिग्ध स्रोतों से बाकायदा इनमें पैसा भी आया है। वहीं नवीन बोहरा उर्फ जमालुद्दीन के खातों में विदेशों से 34 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। आरोप ये भी है कि ये सारा लेन देन धर्मांतरण से जुड़े हुए कामों में लगाया गया। साथ ही पुणे, उतरौला, लखनऊ और अन्य जगह प्रॉपर्टियां बनाई गई, खरीदी गई, उन्हें बेचा भी गया। बीते मंगलवार को बलरामपुर की कोठी में बुलडोजर का एक्शन हुआ और ये बुधवार को भी जारी रहा। हालांकि अब ईडी की एंट्री हुई है और एक एक पाई का जहां भी जो छिपा होगा उसको निकाल करके बाहर ईडी करेगी और जांच के दायरे में लेगी। साथ ही इस पूरे मसले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.